सच कड़वा है। मार्केट आपको नहीं हराती, आप खुद को हराते हैं। 90% लोग चार्ट नहीं समझते इसलिए नहीं हारते, वे अपनी भावनाओं, अहंकार और अधीरता की वजह से हारते हैं। आप सोचते हैं स्ट्रैटेजी गलत थी, सच्चाई है माइंडसेट कमजोर था। ये ऑडियो बुक आपको कोई नया इंडिकेटर नहीं सिखाएगी, ये आपको वो सिखाएगी जो हर प्रो ट्रेडर जानता है। ट्रेडिंग की असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से है। दोहराएं, मैं मार्केट से नहीं, अपनी सोच से हारता हूं। मार्केट को दोष देना बंद करो, सच सुनो। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मार्केट को तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारी कमाई से, ना तुम्हारे नुकसान से, ना तुम्हारे सपनों से। मार्केट न्यूट्रल है, ऊपर जाएगा तो भी न्यूट्रल, नीचे आएगा तो भी न्यूट्रल, तेज भागेगा तो भी न्यूट्रल, शांत रहेगा तो भी न्यूट्रल। लेकिन तुम न्यूट्रल नहीं हो। तुम डरते हो, तुम लालच करते हो, तुम जल्दी करते हो, तुम उम्मीदें जोड़ लेते हो, और फिर जब नुकसान होता है तुम कहते हो मार्केट ने फंसा दिया। नहीं, सच ये है तुमने खुद को फंसाया। ये कठोर लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो दोष दो या जिम्मेदारी लो। यही कुंजी है। सोचो, जब तेज हलचल होती है तुम बेचैन हो जाते हो। जब बड़ी खबर आती है तुम्हें लगता है आज मौका है। जब मोमबत्तियां तेज चलती हैं तुम्हारा दिल भी तेज धड़कता है। और उसी पल तुम योजना भूल जाते हो, तुम नियम भूल जाते हो, तुम जोखिम सीमा भूल जाते हो। फिर एंट्री, बिना तैयारी, बिना पुष्टि, सिर्फ उम्मीद के भरोसे, और कुछ ही मिनटों में नुकसान। फिर वही वाक्य, मार्केट बहुत खतरनाक है। नहीं, खतरनाक तुम्हारा अधूरा निर्णय था। तुम्हारे पास चुनाव है, तैयारी या बहाना। इस किताब में बार बार एक बात कही गई है, ट्रेडिंग बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई है। मार्केट तुम्हारी भावनाओं को ट्रिगर करती है, लेकिन ट्रिगर दबाता कौन है? तुम्हें लगता है वॉलेटिलिटी कारण है, लेकिन असली कारण है तैयारी की कमी। तैयारी क्या है? स्पष्ट नियम, स्पष्ट जोखिम, स्पष्ट योजना, और उससे भी ज्यादा स्पष्ट अनुशासन। अगर खबर आने वाली है और तुम्हारी योजना कहती है दूर रहो, तो दूर रहना ही तैयारी है। अगर तेज हलचल में तुम्हारा सिस्टम शांत रहने को कहता है, तो शांत रहना ही तैयारी है। लेकिन तुम क्या करते हो? इस बार कुछ अलग है। हर बार यही सोच, हर बार वही परिणाम, नुकसान, और फिर दोष मार्केट को। सुनो, मार्केट तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही, वो बस अपना काम कर रही है। कीमतें ऊपर नीचे होंगी, तरलता बदलेगी, रुझान बनेगा, रुझान टूटेगा, ये उसका स्वभाव है। लेकिन तुम्हारा स्वभाव क्या है? घबराना, जल्दबाजी या अनुशासन? तुम्हारे पास चुनाव है, हर दिन, हर एंट्री से पहले, हर क्लिक से पहले। यही कुंजी है। एक सच्चाई और, तुम्हें सही होने की आदत है। जब एंट्री लेते हो तुम चाहते हो कि मार्केट तुरंत तुम्हारी दिशा में जाए। अगर नहीं गई तो बेचैनी, फिर स्टॉप लॉस हटाना, फिर उम्मीद करना, फिर और बड़ा नुकसान, और अंत में मार्केट ने धोखा दिया। मार्केट ने कुछ नहीं किया, तुमने नियम तोड़े। इस किताब में साफ लिखा है, जो व्यक्ति अपने निर्णयों का रिकॉर्ड नहीं रखता वो अपने बहानों का रिकॉर्ड बनाता है। तुम्हें तय करना है, रिकॉर्ड चाहिए या बहाना। अब एक गहरी बात, जब तक तुम ये मानते रहोगे कि नुकसान बाहरी कारणों से होता है, तब तक तुम्हारे पास सुधार का कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे तुम बदल नहीं सकते। लेकिन जब तुम कहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तब खेल बदलता है। तब तुम सीख सकते हो, तब तुम सुधार सकते हो, तब तुम मजबूत बन सकते हो। यही कुंजी है। हर नुकसान के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने नियम तोड़ा? क्या मैंने योजना छोड़ी? क्या मैंने भावनाओं को आगे आने दिया? अगर जवाब हाँ है तो मार्केट निर्दोष है। अगर जवाब नहीं है तो भी मार्केट निर्दोष है, क्योंकि नुकसान इस खेल का हिस्सा है। देख रहे हो, हर रास्ता तुम्हारी ओर आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसे जोर से बोलो, फिर से बोलो, जब तक ये तुम्हारी पहचान न बन जाए। याद रखो, ट्रेडिंग में स्वतंत्रता है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता एंट्री लेने के लिए, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता नियम तोड़ने के लिए। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अनुशासन रखने के लिए। तुम्हारे पास चुनाव है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर अभी तक ये बातें तुम्हें झकझोर रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सच्चाई बोलते हैं, मीठे झूठ नहीं। अब कल्पना करो,
तुम हर दिन सिर्फ एक सिद्धांत लेकर बैठते हो, आज मैं मार्केट को दोष नहीं दूंगा, बस इतना। देखना, तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। तुम एंट्री से पहले रुक कर सोचोगे, तुम खबर के समय खुद को रोकोगे, तुम जोखिम तय करोगे, और अगर नुकसान होगा भी तो तुम शांत रहोगे, क्योंकि तुम जानोगे मैंने नियम निभाए। और जब नियम निभते हैं तो आत्मविश्वास बनता है, नतीजे धीरे धीरे सुधरते हैं। सच्ची शक्ति यही है, बाहरी दुनिया को नियंत्रित करना नहीं, अंदर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। मार्केट को मत बदलो, अपनी प्रतिक्रिया बदलो। मार्केट को मत कोसो, अपनी तैयारी बढ़ाओ। मार्केट से लड़ो मत, अपने अनुशासन को मजबूत करो। तुम्हारे पास चुनाव है, हर दिन। आज से एक संकल्प लो, कोई बहाना नहीं, कोई दोष नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ समीक्षा, सिर्फ सुधार, सिर्फ जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसे अपना मंत्र बनाओ। जब ये अंदर बैठ जाएगा तब तुम अगली सच्चाई के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि जब दोष देना बंद होता है तब असली काम शुरू होता है। भावनाओं को कंट्रोल करो वरना पैसा खो। सुनो, ट्रेडिंग दिमाग का खेल है, लेकिन ज्यादातर लोग दिल से ट्रेड करते हैं, यही गलती है। डर, लालच, बदला, ये तीन चीजें अकाउंट को धीरे धीरे नहीं, तेजी से खत्म करती हैं। मार्केट से पहले तुम्हें अपनी भावनाओं को हराना होगा। तुम्हारे पास चुनाव है, भावना चुनोगे या सिस्टम, यही कुंजी है। डर क्या करता है? डर तुम्हें जल्दी बाहर निकाल देता है। तुमने एंट्री ली, सेटअप सही था, जोखिम तय था, लेकिन जैसे ही कीमत थोड़ा सा उल्टा गई, दिल की धड़कन तेज, मन कहता है निकल जा, बचा ले जो बच सकता है। तुम जल्दी एग्जिट कर देते हो। कुछ मिनट बाद कीमत उसी दिशा में भागती है जिस दिशा में तुमने सोचा था। अब क्या होता है? पछतावा, फिर गुस्सा, फिर जल्दबाजी। डर ने सिर्फ प्रॉफिट नहीं छीना, उसने तुम्हारा आत्मविश्वास भी तोड़ा। डर स्वाभाविक है, लेकिन उसे फैसले लेने का हक मत दो। अगर सिस्टम कहता है रुको तो रुको, अगर सिस्टम कहता है स्टॉप लॉस वहीं रहेगा तो वहीं रहेगा। इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करो। फिर से बोलो, इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करो। अब लालच। लालच शांत नहीं होता। एक प्रॉफिट दिखा, मन बोला थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। सिस्टम ने कहा था यहीं निकलो, लेकिन तुमने कहा इस बार कुछ अलग है। याद रखो, इस बार कुछ अलग है, यही वाक्य सबसे महंगा पड़ता है। लालच तुम्हें देर से एग्जिट करवाता है। जो प्रॉफिट था वो कम होता है, फिर बराबर, फिर लॉस, और तुम स्क्रीन देखते रह जाते हो। लालच का अंत हमेशा पछतावे में होता है। प्रॉफिट कमाना कला है, प्रॉफिट बचाना अनुशासन है। तुम्हारे पास चुनाव है, लालच या नियम, यही कुंजी है। और अब सबसे खतरनाक, बदला। लगातार 2 लॉस, फिर तीसरा। अंदर से आवाज आती है, अब मार्केट को दिखाऊंगा। यही पल सबसे खतरनाक है। तुम लॉट साइज बढ़ा देते हो, जोखिम दुगना, भावना 4 गुना। अब ये ट्रेड सिस्टम से नहीं, अहंकार से लिया गया है। अगर जीत गए तो अहंकार और मजबूत, अगर हार गए तो अकाउंट हिल गया। रिवेंज ट्रेडिंग आग है और तुम खुद उसमें कूदते हो। सिस्टम कभी नहीं कहता गुस्से में दुगना कर दो। सिस्टम शांत होता है, भावना शोर करती है। इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करो। इसे याद रखो। ये किताब एक बात साफ कहती है, जो व्यक्ति अपने निर्णयों को पहचान नहीं पाता वो उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाता। पहचानो, क्या अभी डर बोल रहा है? क्या अभी लालच बोल रहा है? क्या अभी बदला बोल रहा है? अगर हां, तो रुक जाओ। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना परिपक्वता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत क्या है? धैर्य, अनुशासन, दोहराव। हर दिन वही नियम, हर दिन वही जोखिम, हर दिन वही प्रक्रिया। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए अनुशासन रखने के लिए। तुम्हारे पास चुनाव है। एक अभ्यास करो। एंट्री से पहले खुद से पूछो, क्या यह सिस्टम की एंट्री है या भावना की? अगर सिस्टम की है तो भरोसे से लो, अगर भावना की है तो छोड़ दो। एक छोड़ा हुआ गलत ट्रेड हमेशा लिए गए गलत ट्रेड से बेहतर है। यही कुंजी है। अगर अभी तक तुमने खुद को इन तीनों में कहीं देखा है, डर, लालच या बदला, तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम असली ट्रेडिंग की बात करते हैं, सिर्फ चार्ट की नहीं, मानसिकता की। याद रखो, डर तुम्हें छोटा रखता है, लालच तुम्हें अंधा करता है, बदला तुम्हें खत्म करता है, लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम तुम्हें स्थिर बनाता है। स्थिर दिमाग इक्वल स्थिर परिणाम। प्रॉफिट भागकर नहीं आता, वो अनुशासन के पास आता है। आज से नियम तय करो। डर आएगा फिर भी नियम नहीं तोड़ूंगा, लालच आएगा फिर भी लक्ष्य नहीं बदलूंगा, गुस्सा आएगा फिर भी लॉट साइज नहीं बढ़ाऊंगा।
हर बार दोहराओ, इमोशन से नहीं सिस्टम से ट्रेड करो। फिर से, इमोशन से नहीं सिस्टम से ट्रेड करो। जब ये वाक्य आदत बन जाएगा तब भावनाएं कमजोर पड़ने लगेंगी, और जब भावनाएं कमजोर होंगी तब असली नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होगा। याद रखो, पैसा वही रख पाता है जो खुद को संभाल पाता है। तुम्हारे पास चुनाव है, आज भी, अभी भी। रोमांच के लिए ट्रेडिंग करना बंद करो। सच सुनो, अगर तुम ट्रेडिंग से रोमांच ढूंढ रहे हो तो तुम गलत जगह आए हो। ट्रेडिंग सिनेमा नहीं है, ट्रेडिंग जुआ घर नहीं है, ट्रेडिंग एड्रेनलिन का खेल नहीं है। ट्रेडिंग धैर्य का खेल है, संयम का खेल है, इंतजार का खेल है। लेकिन दिक्कत क्या है? तुम्हें एक्शन चाहिए, हर दिन कुछ होना चाहिए, हर घंटे कुछ चलना चाहिए, और जब कुछ नहीं चलता तुम बेचैन हो जाते हो। यही शुरुआत है गिरावट की। तुम्हारे पास चुनाव है, इंतजार या अधीरता, यही कुंजी है। मार्केट हर दिन मौका नहीं देती। एक ही रणनीति पर अडिग रहो। सुनो, बार बार रणनीति बदलना ज्ञान नहीं है, ये असुरक्षा है। आज ये तरीका, 3 दिन बाद नया तरीका, फिर किसी और का तरीका। तुम सीख नहीं रहे, तुम भाग रहे हो। हर बार सिस्टम बदलते ही तुम अपनी ही नींव हिला देते हो। स्टिक, रिपीट, मास्टर, यही नियम है। एक सच्चाई समझो, रणनीति बदलना आत्मविश्वास खत्म करना है। क्यों? क्योंकि हर नई रणनीति के साथ तुम फिर से शुरुआती बन जाते हो। फिर से संदेह, फिर से अनिश्चितता, फिर से घबराहट। तुम्हें लगता है कि समस्या सिस्टम में है, अक्सर समस्या स्थिरता में होती है। तुम्हारे पास चुनाव है, भागना या टिकना, यही कुंजी है। मान लो कोई तरीका अपनाया, पहले 2 दिन अच्छा गया, तीसरे दिन नुकसान। तुरंत विचार, ये काम नहीं करता। रुको, 3 दिन में कौन सी कला सीखी जाती है? कोई भी कौशल दोहराव से बनता है। रणनीति भी कौशल है, उसे समझना पड़ता है, उसे जीना पड़ता है, उसे अभ्यास में उतारना पड़ता है। मास्टरी रेपिटेशन से आती है। फिर से सुनो, मास्टरी रेपिटेशन से आती है। हर 3 दिन में सिस्टम बदलना शुरुआती सोच है, क्योंकि शुरुआती परिणाम देखते हैं, पेशेवर प्रक्रिया देखते हैं। परिणाम आज बदल सकता है, प्रक्रिया समय के साथ मजबूत होती है। अगर तुम हर गिरावट पर रास्ता बदलोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। स्थिरता ही शक्ति है। स्टिक, रिपीट, मास्टर। एक रणनीति चुनो, स्पष्ट नियम, स्पष्ट एंट्री, स्पष्ट एग्जिट, स्पष्ट जोखिम। फिर उसे कम से कम इतने समय तक दोहराओ कि उसका स्वभाव समझ आ जाए। कहाँ वो मजबूत है, कहाँ कमजोर है, किस स्थिति में काम करती है, किस स्थिति में शांत रहना बेहतर है। ये समझ किताब पढ़कर नहीं आती, ये अनुभव से आती है, और अनुभव दोहराव से आता है। हर बार नई चीज सीखना रोमांचक लगता है, नया तरीका चमकता हुआ दिखता है, नया विचार उम्मीद जगाता है। लेकिन याद रखो, चमक स्थिरता नहीं होती। तुम्हें चमक नहीं चाहिए, तुम्हें गहराई चाहिए। गहराई सिर्फ एक रास्ते पर चलने से मिलती है। तुम्हारे पास चुनाव है, चौड़ाई या गहराई, यही कुंजी है। जब तुम एक ही रणनीति पर टिकते हो तो आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है। तुम्हें पता होता है कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी है, कब इंतजार करना है। संदेह कम होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। लेकिन जब हर दिन नया तरीका होता है तो हर निर्णय में डर होता है, और डर के साथ स्थिर परिणाम नहीं बनते। सफलता का रहस्य जटिल नहीं है, सरल है। एक रास्ता चुनो, उसे दोहराओ, उसे सुधारो, उसे गहरा करो, यही अनुशासन है। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम भी बार बार रणनीति बदलते हो तो ईमानदार बनो, ये कमजोरी है और इसे सुधारा जा सकता है। अगर ये बात तुम्हें सच्ची लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम स्थिरता सिखाते हैं, भटकाव नहीं। एक और सच्चाई, रणनीति बदलना आसान है, रणनीति पर टिकना कठिन है। कठिन रास्ता ही परिणाम देता है। हर नुकसान के बाद सिस्टम बदलना दर्द से बचने की कोशिश है, लेकिन दर्द से भागोगे तो सीख भी नहीं पाओगे। स्टिक, रिपीट, मास्टर, इसे आदत बनाओ। आज एक निर्णय लो, कम से कम एक निश्चित अवधि तक एक ही रणनीति पर टिकोगे। हर ट्रेड दर्ज करोगे, हर गलती नोट करोगे, हर सुधार लिखोगे। धीरे धीरे तुम्हें पैटर्न दिखने लगेंगे। धीरे धीरे तुम्हारा भरोसा मजबूत होगा, धीरे धीरे शोर कम होगा, और तब तुम्हें समझ आएगा कि समस्या रणनीति नहीं थी, अस्थिरता थी। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए एक रास्ते पर टिके रहने के लिए। तुम्हारे पास चुनाव है, बार बार शुरुआत करना या एक बार शुरू करके अंत तक जाना। जब तुम एक ही रणनीति को लगातार दोहराते हो तो वो सिर्फ तरीका नहीं रहती, वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। और जब पहचान मजबूत होती है तब निर्णय स्थिर होते हैं। याद रखो, स्टिक, रिपीट, मास्टर, यही स्थिरता का आधार है। रिस्क मैनेजमेंट इज योर रियल एज। असली बढ़त जोखिम नियंत्रण है। सच सुनो, एंट्री तुम्हें उत्साहित करती है, जोखिम तुम्हें बचाता है।
ज्यादातर लोग एंट्री ढूंढते रहते हैं, बहुत कम लोग जोखिम गिनते हैं, और यही अंतर है। बढ़त किसी जादुई पैटर्न में नहीं होती, बढ़त इस बात में होती है कि गलत होने पर तुम कितना खोते हो। पहले कैपिटल बचाओ, इसे अभी दोहराओ, पहले कैपिटल बचाओ। एक सवाल, अगर तुम्हारे पास पूंजी ही नहीं बची तो सबसे बेहतरीन रणनीति का क्या करोगे? कुछ नहीं। पूंजी सांस की तरह है, जब तक है खेल जारी है, जब खत्म सब खत्म। इसलिए एंट्री से पहले पूछो, अगर ये गलत हुआ तो? यही पेशेवर सोच है। शुरुआती लोग पूछते हैं कितना कमाऊंगा, स्थिर लोग पूछते हैं कितना खो सकता हूं। यही कुंजी है। जोखिम नियंत्रण का पहला नियम, छोटा जोखिम, 1 से 2%, बस। छोटा लगता है, उबाऊ लगता है, अच्छा है। जो उबाऊ है वही टिकाऊ है। एक ट्रेड में छोटा नुकसान तुम्हें मानसिक रूप से स्थिर रखता है, बड़ा नुकसान तुम्हें भावनात्मक बना देता है, और भावनाएं निर्णय बिगाड़ देती हैं। पहले कैपिटल बचाओ। कल्पना करो, महीने भर डिसिप्लिन से ट्रेड किया, छोटे छोटे लाभ जमा हुए, आत्मविश्वास बना। फिर एक दिन जोखिम सीमा तोड़ी। इस बार बड़ा मौका है, जोखिम दोगुना, स्टॉप दूर, नियंत्रण ढीला। एक बड़ा नुकसान और पूरा महीना साफ। सिर्फ पैसे नहीं गए, विश्वास भी गया। एक गलती 30 सही फैसलों पर भारी पड़ गई। यही होता है जब जोखिम को हल्के में लिया जाता है। सफलता लगातार सही होने से नहीं आती, सफलता लगातार बचने से आती है। तुम हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन तुम हर बार सीमित जोखिम ले सकते हो। यही शक्ति है। 1 से 2% नियम सिर्फ गणित नहीं है, ये मानसिक सुरक्षा है। छोटा नुकसान तुम्हें शांत रखता है, शांत दिमाग बेहतर निर्णय लेता है, बेहतर निर्णय स्थिर परिणाम देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि छोटा जोखिम लेकर बड़ा कैसे कमाएं। समझो, छोटा जोखिम लंबी दौड़ का टिकट है, बड़ा जोखिम छोटी दौड़ का जुआ है। ये खेल गति का नहीं, जीवन काल का है। तुम्हारे पास चुनाव है, तेजी या स्थिरता, यही कुंजी है। हर एंट्री से पहले एक ही सवाल, अगर ये गलत हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा? अगर जवाब 1 से 2% है तो तुम नियंत्रण में हो, अगर जवाब उससे बड़ा है तो तुम भावनाओं में हो। भावना कहती है जल्दी बड़ा बनो, अनुशासन कहता है धीरे स्थिर बनो। पहले कैपिटल बचाओ। ये समझ लो, बिना पूंजी के कोई वापसी नहीं, लेकिन छोटी गिरावट के बाद वापसी आसान है। 10% गिरावट से उभरना सरल है, 50% गिरावट से उभरना कठिन, और 90% गिरावट लगभग असंभव। तो समझदारी क्या है? गिरने ही मत दो। यही जोखिम नियंत्रण है। अगर ये बात तुम्हें नई लग रही है तो इसे हल्के में मत लेना। यही असली बढ़त है। न इंडिकेटर, न प्रेडिक्शन, न भाग्य, सिर्फ सीमित जोखिम। अगर ये सोच तुम्हें मजबूत बना रही है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम पूंजी बचाना सिखाते हैं, सिर्फ सपने नहीं। अब एक निर्णय लो, हर ट्रेड से पहले जोखिम तय होगा। भावना तय नहीं करेगी, लालच तय नहीं करेगा, डर तय नहीं करेगा, सिर्फ नियम। और अगर सेटअप कहता है कि जोखिम सीमा टूट रही है तो ट्रेड नहीं, इतना सरल। याद रखो, लाभ कमाना महत्वपूर्ण है, बचना अनिवार्य है। जो बचा सकता है वही बढ़ा सकता है। पहले कैपिटल बचाओ। फिर से, पहले कैपिटल बचाओ। जब ये वाक्य तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा तब तुम एंट्री के पीछे नहीं भागोगे, तुम स्थिर रहोगे, तुम गणना करोगे, तुम सीमित रहोगे, और यही सीमित रहना तुम्हें लंबे समय तक खेल में रखेगा। असली बढ़त भविष्य देखने में नहीं है, असली बढ़त खुद को सुरक्षित रखने में है। ओवर ट्रेडिंग अभी बंद करो। साफ सुनो, ज्यादा ट्रेड करना मेहनत नहीं है, ज्यादा ट्रेड करना बेचैनी है। हर मूव पकड़ने की कोशिश कौशल नहीं है, ये असुरक्षा है। जितना ज्यादा ट्रेड उतनी ज्यादा गलती, जितनी ज्यादा गलती उतना ज्यादा दबाव, और दबाव में निर्णय बिगड़ते हैं। कम ट्रेड हाई फोकस, इसे अभी दोहराओ। कम ट्रेड हाई फोकस। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? क्योंकि तुम्हें लगता है ज्यादा एक्शन इक्वल्स ज्यादा कमाई, लेकिन सच्चाई उल्टी है। ज्यादा एक्शन इक्वल्स ज्यादा शोर इक्वल्स कम स्पष्टता इक्वल्स गलत फैसले। ये गणित है। मार्केट हर मिनट मौका नहीं देता, लेकिन तुम्हारा मन हर मिनट एंट्री चाहता है। यही संघर्ष है। तुम्हारे पास चुनाव है, शांत रहना या हरकत करते रहना। यही कुंजी है। सोचो, अगर दिन में 2 मजबूत सेटअप मिलते हैं तो क्या तुम्हें 10 कमजोर सेटअप लेने की जरूरत है? नहीं। 2 स्पष्ट अवसर 10 अधूरे अवसरों से बेहतर हैं। गुणवत्ता हमेशा मात्रा से ऊपर होती है। क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये सिद्धांत है। जब तुम बहुत सारे ट्रेड लेते हो तो हर एक का विश्लेषण कमजोर हो जाता है, फोकस टूट जाता है, ऊर्जा बिखर जाती है, भावनाएं तेज हो जाती हैं। पहला ट्रेड सामान्य, दूसरा ठीक, तीसरे में जल्दबाजी, चौथे में थकान, 5वें में गुस्सा, और फिर दिन खत्म थकान और पछतावे के साथ। ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे आत्मविश्वास खा जाती है।
सफलता का मतलब हर मूव में होना नहीं है, सफलता का मतलब सही मूव में होना है। कम ट्रेड तुम्हें सोचने का समय देते हैं, कम ट्रेड तुम्हें शांत रखते हैं, कम ट्रेड तुम्हें कंट्रोल में रखते हैं। कम ट्रेड हाई फोकस। फिर से, कम ट्रेड हाई फोकस। एक मजबूत दिन कैसा दिखता है? स्पष्ट योजना, सीमित अवसर, निश्चित जोखिम और उसके बाद रुकना। हाँ, रुकना। सबसे कठिन काम है सही समय पर रुक जाना। लाभ के बाद रुकना, नुकसान के बाद रुकना। आज के लिए काफी है। ये वाक्य अनुशासन की निशानी है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा स्क्रीन टाइम इक्वल्स ज्यादा सीख। गलत। ज्यादा अनुशासन इक्वल्स ज्यादा सीख। अगर 2 उच्च संभावना वाले ट्रेड पूरे हो चुके हैं तो बाकी समय समीक्षा का है, विश्लेषण का है, शांत रहने का है। हर दिन युद्ध नहीं है, कई दिन सिर्फ तैयारी होते हैं। याद रखो, हर अतिरिक्त ट्रेड तुम्हारी ऊर्जा घटाता है। ऊर्जा घटेगी तो फोकस घटेगा, फोकस घटेगा तो गलती बढ़ेगी। ये चक्र है, तुम्हें इसे तोड़ना होगा। तुम्हारे पास चुनाव है, गति या स्थिरता, यही कुंजी है। अगर ये बात तुम्हें सच लग रही है तो खुद से ईमानदार बनो। क्या तुम कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हो क्योंकि स्क्रीन सामने है? अगर हां, तो आज फैसला करो, संख्या कम करो, गुणवत्ता बढ़ाओ। अगर ये सीख तुम्हें दिशा दे रही है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम अनुशासन सिखाते हैं, अधीरता नहीं। आज से नियम तय करो, दिन में सीमित ट्रेड, हर ट्रेड से पहले स्पष्ट कारण, हर ट्रेड के बाद समीक्षा। अगर कारण कमजोर है तो ट्रेड नहीं, अगर फोकस कमजोर है तो ब्रेक। ये कमजोरी नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है। तुम्हें हर मौके में कूदने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर हरकत पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस सही अवसर का इंतजार करना है। कम ट्रेड तुम्हें गहराई देता है, ज्यादा ट्रेड तुम्हें बिखेर देता है। कम ट्रेड, हाई फोकस, इसे अपना नियम बनाओ। जब तुम संख्या कम कर दोगे तो स्पष्टता बढ़ेगी, जब स्पष्टता बढ़ेगी तो निर्णय मजबूत होंगे। अहंकार खत्म करो वरना खेल खत्म। सुनो, इस खेल में सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर है। अहंकार। मैं सही हूं, बस यही सोच सबसे महंगी साबित होती है। तुम चार्ट देखते हो, निर्णय लेते हो और फिर मान लेते हो अब यही होगा, जैसे तुम्हारा अनुमान कानून बन गया हो। यही शुरुआत है गिरावट की। मार्केट बॉस है, इसे अभी दोहराओ। मार्केट बॉस है। मार्केट तुम्हारे विचारों से नहीं चलती, ना तुम्हारे आत्मविश्वास से, ना तुम्हारी जिद से। वो अपने नियमों से चलती है। तुम सोच सकते हो, तुम विश्लेषण कर सकते हो, लेकिन अंतिम फैसला कीमत करती है, और कीमत से बहस नहीं होती। मैं सही हूं, ये सोच तुम्हें स्टॉप हटाने पर मजबूर करती है। थोड़ा और रुकते हैं, वापस आ जाएगा, इतना गलत नहीं हो सकता। यही जिद छोटे नुकसान को बड़ा बनाती है। अहंकार को हार पसंद नहीं, इसलिए वो गलती मानने से बचता है। लेकिन इस खेल में गलती जल्दी मानना ही ताकत है। स्टॉप लॉस कमजोरी नहीं है, स्टॉप लॉस सुरक्षा है। यह स्वीकार करना है कि तुम इंसान हो, तुम हर बार सही नहीं हो सकते, और यही परिपक्वता है। मार्केट बॉस है। जब कीमत तुम्हारे खिलाफ जाती है तो 2 रास्ते होते हैं। पहला, नियम मानो और बाहर निकलो। दूसरा, अहंकार सुनो और टिके रहो। पहला रास्ता छोटा नुकसान देता है, दूसरा रास्ता बड़ा सबक देता है। तुम्हारे पास चुनाव है, सही साबित होना या सुरक्षित रहना। यही कुंजी है। अहंकार अक्सर कहता है, इतनी मेहनत की है, गलत कैसे हो सकते हैं? लेकिन मेहनत नतीजे की गारंटी नहीं है। डेटा बदल सकता है, रुझान बदल सकता है, स्थिति बदल सकती है। अगर परिस्थिति बदल गई तो निर्णय भी बदलना चाहिए। जिद स्थिर नहीं है, जिद जड़ता है। लचीलापन ही शक्ति है। याद रखो, इस खेल में लाभ कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पूंजी बचाना उससे भी ज्यादा। अगर एक गलत जिद पूरी पूंजी हिला दे तो क्या फायदा? अहंकार तुरंत संतुष्टि चाहता है, अनुशासन लंबी स्थिरता चाहता है। तुम्हें तय करना है। स्टॉप लॉस हटाना बहादुरी नहीं है, ये डर है। डर कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं। सुनो, गलत होना सामान्य है, गलत पर टिके रहना खतरनाक है। जो जल्दी बाहर निकलता है वो दोबारा मौका पाता है, जो जिद करता है वो मौका खो देता है। मार्केट बॉस है। फिर से, मार्केट बॉस है। जब तुम ये मान लेते हो कि मार्केट अंतिम निर्णय देती है तो दबाव कम हो जाता है। तुम भविष्यवक्ता बनने की कोशिश नहीं करते, तुम प्रक्रिया का पालन करते हो, और प्रक्रिया अहंकार से मजबूत होती है। अगर अभी तुम्हें महसूस हो रहा है कि कई बार तुमने सिर्फ इसलिए स्टॉप नहीं लगाया क्योंकि मैं सही हूं, तो इसे स्वीकार करो। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये सुधार की शुरुआत है।
अगर ये बात तुम्हें झकझोर रही है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सच बोलते हैं, अहंकार नहीं पालते। आज से एक नियम, हर एंट्री के साथ स्पष्ट स्टॉप। और स्टॉप बदलेगा नहीं सिर्फ इसलिए कि मन नहीं मान रहा। अगर कीमत उस स्तर तक पहुंच गई तो बाहर, कोई बहस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई जिद नहीं। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए गलत मानने के लिए। तुम्हारे पास चुनाव है, अहंकार बचाना या पूंजी बचाना। ये खेल सही होने का नहीं है, ये खेल जीवित रहने का है। जो जीवित रहता है वही बढ़ता है, जो जिद करता है वो गिरता है। याद रखो, मैं सही हूं ये वाक्य तुम्हें कमजोर बनाता है, मैं नियम मानूंगा ये वाक्य तुम्हें मजबूत बनाता है। मार्केट बॉस है। जब ये सच अंदर बैठ जाएगा तो निर्णय हल्के हो जाएंगे, नुकसान छोटे रहेंगे, दिमाग शांत रहेगा। अहंकार को अभी खत्म करो, वरना यही सबसे महंगा सबक बन जाएगा। धैर्य और सही समय की कला सीखो। मार्केट हर मिनट हिलता है, लेकिन हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होता। हर कैंडल एंट्री सिग्नल नहीं है, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, हर मूव तुम्हें शामिल करने के लिए नहीं बना। धैर्य ट्रेडिंग की सुपर पावर है, लेकिन यह दिखता नहीं, महसूस होता है। जो इंतजार कर सकता है वही टिक सकता है। वेटिंग इज अ स्ट्रैटेजी। इंतजार आलस नहीं है, इंतजार कमजोरी नहीं है, इंतजार अनुशासन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कुछ हो रहा है, मुझे भी करना चाहिए। यही जाल है। मार्केट तुम्हें उकसाता है, लेकिन प्रोफेशनल प्रतिक्रिया नहीं देते, वे तैयारी करते हैं। ब्रेकआउट दिखा, नया ट्रेडर तुरंत एंट्री ले लेता है। अनुभवी ट्रेडर क्या करता है? कंफर्मेशन का इंतजार। क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? क्या क्लोज लेवल मजबूत है? क्या फेक ब्रेकआउट की संभावना है? क्योंकि जल्दी की एंट्री अक्सर जल्दी का पछतावा बनती है। टाइमिंग सिर्फ कब एंट्री लेना नहीं है, टाइमिंग यह भी है कि कब कुछ नहीं करना है। कुछ दिन मार्केट साफ संकेत देता है, कुछ दिन धुंधला रहता है। धुंध में गाड़ी तेज नहीं चलाई जाती, रुकना भी कौशल है। याद रखो, मार्केट रोज रहेगा, लेकिन तुम्हारी पूंजी सीमित है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, सही दिन ट्रेड करना जरूरी है। जो हर मूव पकड़ना चाहता है वो अक्सर बड़े मूव मिस कर देता है। जो इंतजार करता है वो साफ मौके पकड़ता है। अभी दोहराओ, वेट, कंफर्म, एग्जीक्यूट। फिर से, वेट, कंफर्म, एग्जीक्यूट। पहले इंतजार, फिर पुष्टि, फिर कार्यवाही। क्रम बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। ट्रेडिंग में धैर्य का मतलब है तुम अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखते हो। इमोशन कहता है अभी करो, सिस्टम कहता है रुक कर देखो। अगर तुम सिस्टम की आवाज सुनते हो तो तुम्हारी पूंजी बचती है, और पूंजी बचेगी तो अवसर हमेशा मिलेंगे। धैर्य रोमांचक नहीं होता, लेकिन लाभदायक होता है। तेजी से क्लिक करना आसान है, सही समय पर क्लिक करना कौशल है। जो समय को समझ लेता है वो खुद को समझने लगता है, और जब तुम खुद पर नियंत्रण पा लेते हो तो मार्केट तुम्हें कम हिलाता है। धैर्य सिर्फ ट्रेडिंग स्किल नहीं है, ये मानसिक मजबूती का प्रमाण है। वेट, कंफर्म, एग्जीक्यूट। धीरे चलो, साफ देखो, सटीक वार करो। यही प्रोफेशनल का तरीका है। पहले अपनी पहचान बदलो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रैटेजी से नहीं, पहचान से आता है। ज्यादातर लोग कहते हैं जब मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा तब डिसिप्लिन बनूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले डिसिप्लिन बनो, प्रॉफिट बाद में आता है। आज से बोलना शुरू करो, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। भले अभी पूरी तरह ना हो, लेकिन जो तुम रोज बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनता है। आइडेंटिटी बिहेवियर बनाती है। अगर तुम्हारी पहचान है मैं कभी कभी सीरियस होता हूं, तो तुम्हारा व्यवहार भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी पहचान है मैं कंसिस्टेंट हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी के अनुसार निर्णय लेने लगेगा। लोग आदत बदलने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशनल पहचान बदलते हैं। पहचान बदली, निर्णय बदलते हैं, रूटीन बदलती है, परिणाम बदलते हैं। ये अंदर से बाहर की प्रक्रिया है। एनवायरनमेंट बदलो। अगर आसपास शोर है तो ध्यान टूटेगा। अगर मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो अनुशासन टूटेगा। अपना ट्रेडिंग स्पेस साफ रखो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, नियम लिखकर सामने लगाओ। पर्यावरण तुम्हें या तो ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है। रूटीन बनाओ। फिक्स टाइम पर मार्केट देखो, फिक्स टाइम पर रिव्यू करो, फिक्स रिस्क फॉलो करो। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी सिस्टम से आती है, और सिस्टम पहचान से आता है। अब ये दोहराओ, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। फिर से, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। जब तुम इसे रोज बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग सबूत ढूंढना शुरू करेगा,
और तब तुम खुद को नियम तोड़ने से रोकने लगोगे, क्योंकि डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपनी पहचान के खिलाफ काम नहीं करता। ट्रेडिंग में असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तुम्हारी पहचान मजबूत हो जाती है तो मार्केट की हलचल तुम्हें कम हिलाती है। पहले खुद को बदलो, फिर परिणाम बदलेंगे। पहचान बनाओ, रूटीन बनाओ, एनवायरनमेंट सेट करो और याद रखो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। अगर अभी भी आप सोचते हैं कि मार्केट आपको हरा रही है, तो आप अभी भी सच से दूर हैं। ट्रेडिंग की असली वजह लॉस की है, इमोशन, ईगो, ओवर ट्रेडिंग और अनडिसिप्लिन्ड माइंडसेट। स्ट्रैटेजी बदलने से पहले खुद को बदलो। आज फैसला लो, मैं जर्नल मेंटेन करूंगा, मैं 1% रिस्क रूल फॉलो करूंगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। दोहराएं, मैं बदलूंगा, मेरा रिजल्ट बदलेगा। अगर आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो प्रॉफिट टाइम की बात है। अब एक्शन लो, सिस्टम बनाओ, कंसिस्टेंट बनो और याद रखो, मार्केट नहीं